हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो हिस्सा बनिए मेरे चैनल का। आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कहाँ से सुन रहे हैं आप, और मुझे बहुत खुशी होगी। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आया है आज आपके लिए। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है आज आप जानेंगे। सुनकर होश उड़ जाएंगे आपकी। हाँ जी, आपके परिवार का एक सदस्य मैं साफ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ साफ दिख रहा है। यह संदेश आपके लिए है, इसलिए आज अपने आप क्लिक किया है। ये संदेश आप सिर्फ आपके लिए है, इसलिए लाई हूँ। यह मान लीजिए कि यूनिवर्स हर वक्त हमें कुछ संकेत देते हैं। हम इतने अस्त व्यस्त होते हैं, हम इतने हलचल मचा रखते हैं अपने दिमाग में कि हमें यूनिवर्स की डिवाइन के साइन नज़र नहीं आते। लेकिन अगर थोड़ा सा मन शांत करेंगे तो यूनिवर्स हर एक मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ बताने के लिए कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियाँ भेजते रहते हैं। देखिए, आपके परिवार का एक सदस्य आपको परेशान करने की वह सारी सीमा तोड़ने जा रहा है। वह आपको परेशान करने की सारी सीमा तोड़ने जा रहा था, यानी कि वह आपको लीगल कार्यों में फंसाने की योजना बना रहा था। और यह क्या देख रही हूँ मैं कि यह क्या संकेत मिल रहा है कि आप अपने परिवार का ही सदस्य हैं। डीएनए मैच हो रहा है, आपके परिवार का ही सदस्य है। यह कोई मित्र नहीं है, यह कोई पड़ोसी नहीं है, यह कोई दूर का नहीं है, यह आपका रिश्तेदार है। यह आपका रिश्तेदार है। आपके डीएनए मिल रहे हैं, आपके पूर्वज एक हैं जिसने आपको लीगल कार्यों में फंसाने की योजना बनाई। क्या चाल चल रही है इनके घर में, योजना क्या चल रही है, इसके घर के किस तरह की बातें हो रही हैं। इन बार आपको फंसाया जाएगा ताकि ज़िंदगी भर आप उसे निकल ना सके। छीन लिया जाएगा आपका लीगल वर्ड। यहाँ कोई सामने आ रहा है क्योंकि मामला प्रॉपर्टी का है, कोई केस का है। यहाँ पर देखो, डिवाइन की जब शक्तियाँ बरसती है ना, परमात्मा जब हमें तैयार हो जाते हैं कुछ देने के लिए, सामने वाला यह भूल जाता है कि हम तो अपने हिस्से की कुरीति कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब परमात्मा का डंडा पड़ेगा हमें, वह शक्ति जो अगले के हाथ है, इसको आदमी भूल जाते हैं, इसको इंसान भूल जाता है। और देखिए अब होने वाला है, इसके साथ एक एनर्जी निकल रही है ब्लू कलर की। वो लोग कैसा ब्लू कैस जैसा होने वाला है, इसके साथ एक एनर्जी है। साफ आसमान का जो कलर है, नीला रंग का जो होता है, इसकी एक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ रही है, आपकी लाइफ से जुड़ रही है। क्या है नीला? आपके आसपास कोई सामान है नीला रंग का, बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक चीज़ से बोलूँगी आपको, मुझे नहीं पता आपके घर में नीला क्या है या कहाँ बैठने से आपको एनर्जी मिलती है। आप थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठा कीजिए। आप थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठा कीजिए। जब भी मौका मिले आसमान की तरफ देखिए, इतना सर ऊपर करके देखिए कि आपको एहसास कि आपके आसपास कोई भी चीज़ नज़र ना आए। मतलब थोड़ा सा सर मत उठाइए, ताकि हमें साइड आंखों से किसी का घर नहीं, मकान नहीं, किसी का इतना सर ऊपर कीजिए कि आप अपनी आंखों को सिर्फ आसमान को, नीला आसमान, चाहे 1 मिनट के लिए सही, आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यह नीला रंग आसमान का सूचक है। यहाँ पर आसमान है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है आपसे। जो भी यूनिवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है आपसे। नीला आकाश से आप खुले आसमान की तरफ सर उठाकर देखिए। इतना सर उठाइए कि आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आसमान हो, कोई साइड की चीज़ ना दिखे दे। कानों में सुई की तरह चाहिए विदन फाइनेंस। आप 5 से 10 सेकंड के लिए सही आप पॉजिटिव एनर्जी आंखों में रिलीज कीजिए। परमात्मा की शक्ति बरस रही है आप पर। डिवाइन के रिसीविंग मोड में आ गए हैं। आपको मिल जा सकता है, आपको सोचा भी नहीं था आपको वो मिल सकता है, जो आप सोच भी नहीं पा रहे थे। बहुत कुछ है आपके लिए। परमात्मा हर वक्त चाहते हैं कि वह अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे। यदि आप सत्य की राह पर चल रहे हैं, भीतर ही भीतर यदि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, कुरीतियाँ कर रहे हैं, किसी की चीज़ें कैसे छीन ले, किसी का अपमान कैसे करे, किसी का नुकसान कैसे कर दे, तो एक बात तय है, आप जो आपने कमाई थी ज़िंदगी में, न धन की बात, ऊर्जा कमाई है और अपनी इज्जत कमाई, शक्तियाँ कमाई, वह भी ख़त्म होती चली जा रही है। वही दूसरी ओर यदि आप छुपे रूप से किसी की मदद कर रहे हैं, यूं ही किसी को, जानवर को पानी पिला रहे हैं, यूं ही किसी पक्षी को खाना दे रहे हैं, किसी बच्चे को रोता हुआ अपने यूं ही चुटकी बजाकर हंसा दिया, इस तरह के कोई भी कार्य चलते फिरते जब करते हैं, तब डिवाइन की शक्तियाँ बरसती हैं हम पर। हमें वह ऊर्जा मिलती है जो होती है
हमारे आसपास है लेकिन साथ नहीं होती। साथ होने के लिए उसको एक बहाना चाहिए होता है। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर वक्त हमारे चारों ओर बिखरी हुई है। निर्भर करता है कि हम अपने कर्म से, हम अपने व्यवहार से कैसे उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वरना वह व्यर्थ चली जाएंगी लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। वो शक्तियाँ डिवाइन की ओर से आती हैं, यूनिवर्स की ओर से बरसती है, मनुष्य के लिए होती हैं, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन से दूसरे की आलोचना में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इतने ज़्यादा अपने में व्यस्त रहते हैं कि हम इन शक्तियों को महसूस नहीं कर सकते। इन्हीं आहट भी होती है जो हमारे कानों को भी सुनाई देती है। मन को शांत रखिए, छुपे रूप से किसी की मदद कीजिए, लेकिन किसी पक्षी को देखिए, किसी कुत्ते के बच्चे को, किसी बिल्ली के बच्चों को, किसी किसी भिखारी, किसी ऐसे इंसान को अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो शांत बैठकर उनका भले के लिए बारे में सोच लीजिए। हो सकता है कोई इंसान आपको कष्ट में देखा, आप बस ये जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हो या किसी उस क्षण आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ बैठकर आप उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी चीज़ें सोच सकते हैं। परमात्मा करे वह ठीक हो जाए, उसकी मदद हो जाए, मदद करें। इस तरह की भी जब आप गुहार लगाएंगे परमात्मा से किसी अन्य के लिए जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं है, डिवाइन की शक्तियाँ जो हमारे आसपास हैं वो जुड़ती जाती हैं, हमारे जीवन से प्रकृति न्याय करती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि सृष्टि कुछ ले और उसके बदले कुछ ना दे, नहीं हो सकता। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उससे बड़ा आपको मिलता है। यदि शक्ति आज आपके साथ कार्य कर रही है, परिवार का यह सदस्य जो आपको लीगल कार्य में फंसाना चाहता है, योजना बनती है, खाने में टेबलेट पर यह लोग जब बात करते हैं तो गलत हंसी हंसते हैं, बहुत बुरी हंसी हंसते हैं, कैसे आपको फंसाया जाए, कैसे आपको उलझाया जाए, कैसे आपको तकलीफ दे दी जाए। इस तरह की बातें हो रही है, इसके समूह में इस तरह की बातें हो रही हैं, इसके परिवार में सदस्य में देखो कितना गलत है, ये परिवार कितने गलत है, इसके परिवार के सदस्य गलत बातें कर रहे हैं, गलत विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज देखिए कैसे अब आपको लीगल कार्य में फंसाने की योजना बन रही है। एक बात मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, योजना जीवन भर कभी सफल नहीं होने वाले, क्योंकि कोई लोगों की परछाई बहुत हल्की है। इन लोगों ने कभी किसी का भला नहीं किया जिससे कि परमात्मा इनकी सुन ले। कभी कुछ लोग ऐसे कोई होते हैं, नहीं, जेलस की भावना है, गलत सोचें, गलत करते हैं। जब किसी का नुकसान हो जाता है, किसी के साथ गलत करके इस तरह की योजना बनाने वाला यह परिवार आपका बहुत निकट है, आपका बहुत निकट है। यह परिवार हर वक्त आपसे जुड़ा रहा है, इसका और टकरा रहा है, और यानी कि इसका मिलना जुलना है आपके साथ, इतना उठना बैठना है आपके साथ। और देखो कितनी गंदी योजना बना रही है, कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं कि आप पर कैसा मुकदमा भी किया जा सकता है। इस तरह की योजना बना रहे हैं आपको किसी लीगल कार्य में उलझाने की योजना बना रहे हैं। पेपर की बातें होती हैं, प्रॉपर्टी की बातें होती है, रुपये पैसा यह सब आ रहा है, रुपये पैसे की बातें होती हैं। देखो परमात्मा कभी नहीं सुनेंगे किसी की, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, केवल जेल्स की भावना, केवल जेलस की भावना है, गलत हंसी हंसने हैं, पीठ पीछे खुद को बदलाव बनाते हैं। चीज़ होती है, कमज़ोर बताते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमात्मा की शक्तियाँ भी कोई चीज़ होती है, डिवाइन की एनर्जी भी कोई चीज़ होती है। जब तक पिता परमेश्वर का साथ होता है, किसी के साथ कोई मनुष्य संचालित नहीं कर सकता। किसी के जीवन को यह भूल जाते हैं, यह कोई मनुष्य संचालित नहीं कर सकता, और यह भी गलत मंशा के साथ आपसे जुड़े हुए हैं, गलत मंशा के साथ आपसे जुड़ा हुआ है। इसका परिवार हर वक्त शोक मनाता है, दुख मनाता है आपसे, आपके जश्न में। देखिए एक बार इन लोगों ने इतनी कड़ी नज़र लगाई थी आपके घर में, एक बहुत शुभ मंगल कार्य होते होते रुक गया था, सिर्फ इनकी कड़ी नज़र की वजह से, सिर्फ एक कड़ी नज़र की वजह से आपके घर में एक मंगल कार्य होते होते रुक गया था। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आज भी यह संपर्क में है, आपको इतना बुरा करने के साथ साथ भी ये आपके परिवार में समाये हुए हैं। आज भी इतना उठना बैठना है आपके परिवार में, आज भी इतना संपर्क नहीं टूटा है आपके परिवार में। यह बुरी बात है, आप हद से ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं, मिलना जुलना करते हैं, उठना बैठना करते हैं, आपको पता है गलत लोग गलत हैं, और फिर भी आप गलत के साथ साथ बैठते हो।
आपके जो जीवन की कमाई है वह भी क्षीण होती चली जा रही है। अगर आपको पता चल गया कि यह कौन लोग हैं, यदि आपको मालूम है कि यह बुरे और दुष्ट लोग हैं, हमारा नुकसान करते हैं, तो आपको इनके साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको इन्हें अपने घर में आना जाना बंद करना होगा। एक चीज़ वो निकल कर आ रही है, फलों की टोकरी। अनार हो सकता है, यह फल कोई रेड है, या सेब हो सकता है, एप्पल हो सकती है, या अनार हो सकता है। यह बहुत सारे फल मुझे नज़र आ रहा है, और वो भी एक टोकरी में। क्या संबंध है? एनर्जी आ रही है। आप फल खरीद कर अपने घर में लाइए और फल खाइए, बच्चों को भी दीजिए, या किसी जिसको नीड हो फलों की उसको दीजिए। घर के पास कोई मंदिर उसको दीजिए, वहाँ जोड़ा फल अनार दिख रहा है, यह अनार या एप्पल है। ओके, अनार है। अनार के पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अनार की कोई संबंध है आपको? आपका मुझे ज़रूर बताइए। कहाँ देखा है आपने कोई नेट पॉजिटिव एनर्जी? अनार ही है। आपके एक काम कर सकते हैं, आप अनार खरीद कर घर में लाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए। आपके आसपास कोई मंदिर है तो एक जोड़ा मंदिर में जाकर ले जाइए और दूसरे मंदिर को दीजिए। आपको लगता है कि शायद अनार महंगा है, यह कभी नहीं खा सकते, तो आप उसको एक अनार जरूर दीजिए, जिसको देखकर ऐसा मन में लगे कि हाँ, ये बेचारा कहीं अनार खाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मन में लगता है तो आप उसको एक अनार जरूर दीजिए, क्योंकि अनार से यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अनार वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में मंगल का सूचक होता है। अनार का अगर आप दान करते हैं तो वैसे भी लीगल कोई कार्रवाई आप होने पर बेवजह मुकदमा नहीं चलेगा। दुर्घटना होने वाली है तो टल जाती है। देखिए, अनार की एनर्जी, यहाँ कोई मंगल एनर्जी भी आपके कनेक्शन में आ रही है। दुर्घटना भी हो सकती है, मुकदमा भी, लीगल कार्रवाई है, यह सब टल जाती है। तो आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ जोड़ा अनार का रख दीजिए। आपसे किसी जिसको ज़रूरतमंद हो तो उसको आप अनार दे सकते हो। एक अनार खाने से, जो कि अगर वह खाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अनार को आप ज़रूर दान दीजिए। अनार बहुत अच्छा है, माना गया है। तो अनार आप किसी को भी ज़रूरतमंद को दे सकते हो, तो दीजिएगा अनार ज़रूर। और जीवन में वह संतुष्टि मिलेगी, यह होती है शक्तियाँ। हम किसी की इच्छा पूरी कर देते हैं तो भले उसका शरीर हमें थोड़ा सा आशीर्वाद देता है या तो नहीं देता, लेकिन उसकी आत्मा बेईमानी नहीं करती। उसकी आत्मा डिवाइन से यह गुहार लगाती है कि मुझे परिपूर्ण होने करने वाला भी पूर्ण हो जाए। अनार की एनर्जी, फलों की टोकरी, या आपके घर के आसपास फल मिलते हैं, या अनार क्यों दिख रहा है? इतना सारे बड़ी खूबसूरती से अनार की टोकरी दिख रही है। आप ज़रूर खरीद कर लाएं, खुद भी खाएं, किसी एक बार वाले इंसान को ज़रूर खिलाएं। इसको अनार नहीं मिलता तो किसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मंगल होना है, लीगल कार्यों में जितनी भी मुसीबतें आती हैं या तब आती हैं जब हमारे घर में फल सड़ते हैं। अगर हमारे घर में फल सड़ते हैं और अगर आप उसको नहीं खा रहे हो तो फलों को बच्चों को खिलाइए या किसी को दे दीजिए। फलों को घर में कभी भी सड़ा कर नहीं रखना चाहिए, उससे दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये मैं आपको बार बार बताऊंगी कि फल लेके आए तो ज़रूर खाइएगा। और जिसमें आप बेवजह उलझ जाएं, यह क्यों होता है? ये हमारे घर में फल सड़ते हैं, यानी मंगल जब हमारा अनार हमारे घर में सड़ता है बेवजह, अनार को तोड़ा तोड़ा तो किसी के लिए, किसी खाने के लिए, लेकिन आप उसे रख देते हैं, खाते नहीं है, तो मंगल दूषित होता है। यह सब कैसे मुकदमे होते हैं? बेवजह के दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं। यह भी कारण है अनार का दिखाना। इस रीडिंग के दौरान हो सकता है आपके घर में फल सड़ रहे हों, अपना फ्री चेक करिए। कभी कभी हम फल रख देते हैं और जैसे भूल जाते हैं सर्दी ऋतु के हिसाब से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो फलों को खाना है, 2-3 दिन से ज़्यादा फलों को घर में नहीं रखना है, इससे नेगेटिव ऊर्जा आती है। खुले आसमान से आपको एनर्जी मिलती है। खुले आसमान के नीचे बैठा कीजिए, और जब मन शांत से आपको बैठे तो जब आप खुले आसमान में नीचे मन से बैठिएगा, आंखें ऊपर करके इतना ऊपर देखिएगा कि आपको सिर्फ आसमान दिखाई दे, चारों तरफ कुछ ना दिखाई दे। आपको आसमान देखना है।